वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इन प्रीवियस लेक्चर हमने इसको डिफ़ाइन किया था और बताया था इसका कि चार्जेस जो हैं वो किस तरह बनते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह मेंशन किए जाते हैं। आज हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कुछ। पहला रूल हमारे पास है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। ठीक है, फ्री स्टेट का क्या मतलब है। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह बनते हैं। जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब हम एग्जांपल लिए सोडियम की और मैग्नीशियम की, तो ये किसी के साथ भी इन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई। ठीक है, ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं की। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्होंने बॉन्डिंग नहीं की तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब सिंगल सिंगल रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री स्टेट। उन्होंने कहा जब एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जब बॉन्ड बनाएंगे तब भी ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जाएगा। जब बॉन्ड नहीं बना रहे तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है The oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on it। इसका क्या मतलब है। अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं सोडियम आइंस की बात करते हैं। ठीक है, NaCl हमने पढ़ा है कि हम इसको आयनाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। हमने पढ़ा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए था, इसने ले लिया है, क्या बन गया इसका 8। इसने गेन किया है क्लोरीन ने, क्या चार्ज आ गया इसके ऊपर, Cl नेगेटिव। इसने लूज़ किया है, क्या चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव का। कितने लूज़ किए हैं, 1, और कितने इसने गेन किए हैं, 1। तो आयन की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, Na+1 क्लोरीन -1। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कंपाउंड था, अभी हमारे पास क्या बन गया, आयनिक स्टेट आ गई है। उसने कहा कि आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होगा ना, इट्स मीन कि वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, आयंस के ऊपर जो भी चार्ज है, जैसे हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन के ऊपर 3+ होता है आयंस में। ठीक है, या हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, ये आयनिक स्टेट। तो आयनिक स्टेट के ऊपर किसी भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा ना, वो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। The oxidation number of different elements in the periodic table in group 1 it is +1, in group 2 it is +2 and in group 13 it is +3। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास देखें ग्रुप 1 की हम बात करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था। पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 3 से। तो उसने कहा है कि ग्रुप 1 में क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप 2 में कितनी होती है, +2, ग्रुप 13 में हमारे पास क्या होती है, 3। तो ग्रुप 1 में हम बात करते हैं, एक एलिमेंट की हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। आउटर मोस्ट शेल इसका 11 है एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1। इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इट्स मीन अगर हम बात करते हैं इसकी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1 ही होगी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का क्या मतलब है कि इसने क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो एक बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड किस तरह बना है, इसने लूज़ किया है, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 में हम बात करते हैं तो ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबकी 1 होती है, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह हम लोग लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पहले में 2, दूसरे में 1। अगर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करती है, किसी भी के साथ बॉन्ड करती है, तो इसे हम कहते हैं लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, लिथियम ने बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया है। इट्स मीन कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1। चूँकि इसने लूज़ कर दिया है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसने कहा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट की हम बात करते हैं तो ग्रुप 1 में तमाम जो होते हैं एलिमेंट्स, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में उनका होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज़ कर देती हैं। अब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 जो हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर, अगर आप लोगों को याद हो तो ग्रुप 2 की हमने बात की थी। ग्रुप 2 जो होता है उसमें तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसा मैग्नीशियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास क्या है, 12 है, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैग्नीशियम ने बॉन्डिंग की है, जो हम कहते हैं अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स मीन कि ये 2 ही रिलीज़ करेगा। ठीक है, अगर हम MgCl की 2 बात करते हैं तो मैग्नीशियम ने
MgCl2 हमारे पास सोल्ट आता है, 2 क्लोरीन है और एक हमारे पास क्या है मेटल। मैग्नीशियम है Cl, दो बॉन्ड बनाए हैं मैग्नीशियम ने, एक इस Cl के साथ और एक इस Cl के साथ। तो हमारे पास इसकी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +2। मैग्नीशियम चूँकि जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या करता है मैग्नीशियम जो है ना इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का हम बनाते हैं, पहले में 2 है, 8 है और इसमें क्या है 2 है, ठीक है। तो क्लोरीन का हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें कितने हैं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब बॉन्डिंग करते हैं क्लोरीन के साथ Cl2 MgCl2, तो मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है। अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया जिसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आ गया +1। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया तो इस पर क्या चार्ज आ गया +1। तो ये +1 और +1 क्या बन गया +2। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है +2। 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है +2। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 13 के। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, AlCl3 की बात करते हैं, वहाँ पर जो फॉर्मूला है AlCl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 13, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 3 है। तो इसने क्या करने हैं 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। AlCl3 का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एल्यूमिनियम, एक बॉन्ड इसने इस क्लोरीन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इस क्लोरीन के साथ बनाया और एक बॉन्ड इसने इस क्लोरीन के साथ बनाया, ठीक है। बॉन्डिंग बनाने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1, 2 और 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर दिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया प्लस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया इस क्लोरीन को +1, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया इस क्लोरीन को दे दिया। तो ये 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुए हैं +1 +1 +1, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं तो क्या इसका चार्ज आ गया +3। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाए हैं। कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। 3 आ गया, इलेक्ट्रॉन भी इसने 3 ही लूज़ किए, जितने बॉन्ड्स बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 थे तो इसने 3 के साथ बॉन्डिंग की है और 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया +3, ठीक है। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा उससे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, मैंने आपको बता दिए किस तरह बनाए हैं। इस वजह से जो ग्रुप 13 होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ +1 बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लोग करते हैं 4th पॉइंट हमारा है। तो उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन हम किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं ना तो वो क्या बना देता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जिस तरह हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं, तो इसने जब बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 था, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे 7 थे, ठीक है। इसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये क्या बन गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। उसने कहा तमाम कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है +1 का। तो ऑक्सीडेशन नंबर तमाम कंपाउंड्स में कितनी होती है इसकी +1। अगर हम लोग मेटल हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं जो पहला कॉलम होता है हमारे पास, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। ये हमारे पास पहला वर्टिकल कॉलम आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का हम बात करते हैं तो 11, इसका हम 19, आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा मेटल हाइड्रेट्स जब अपने कॉलम के आपस में रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं पहले देखिए। अगर हम बात करते हैं सोडियम की हम बात करते हैं या हम लोग इसकी बात करें सोडियम की हम बात करते हैं हाइड्रोजन से, या हम लिथियम की बात करते हैं लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है 2 और इसमें 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1। सोडियम की बात करते हैं इसमें 2 हैं, 8 हैं और आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1।
अब इसके अपने कॉलम्स का आपने बताया कि आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब देखें ये मेटल हाइड्राइड्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो सारी हैं ये मेटल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा तमाम जो है ना वो मेटल्स होती हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हाइड्रोजन के अलावा तमाम जो है ना वो मेटल्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन में हम क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन में क्या होता है, डुप्लेट रूल होता है, और इनमें क्या होता है, ऑक्टेट रूल। अब देखिए हमने पढ़ा था 4 या 4 से कम होगा तो वो प्रेफर करेंगे लूज़ कर देंगे, 5 या 5 से अगर ज़्यादा होगा तो वो गेन करेंगे। अगर ये इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर लें तब भी इसका डुप्लेट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डुप्लेट, हाइड्रोजन ने अगर अपना 1 गेन कर लिया तो इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बजाय कि हाइड्रोजन से गेन करके ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन को दे देते हैं। जब अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देते हैं तो नतीजे में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाता है, -1 का, ठीक है। सिंपल सी बात है, उन्होंने बताया हुआ है कि हम कहते हैं कि सोडियम की हम बात करते हैं, ये -1 की बात करते हैं, हाइड्रोजन का होता ही 1 है। हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट रूल शो करता है, ये क्या करता है, ऑक्टेट। अगर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं ना तो इसका फिर भी ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी 2 है, इसको मज़ीद कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करते हैं, सोडियम क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको दे देते हैं। जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी जब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा तो इसका बाकी क्या बचेंगे पीछे 8, इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस पे जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है, जब लेते हैं तो क्या चार्ज आता है, -1 का, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मेटल हाइड्राइड्स के अलावा बाकी तमाम में पॉजिटिव 1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में क्या होता है, -1, क्योंकि जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपना तो डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, वो कोशिश करते हैं कि वो हाइड्रोजन का ही डुप्लेट कंप्लीट कर लें उसको एक इलेक्ट्रॉन दे के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इज़ -1। ये भी वही चीज़ आ जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन, यहाँ से पढ़ना था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2 बट इट इज़ -1 इन पेरोक्साइड्स एंड +2 इन OF2। अच्छा अब इसकी हम बात करते हैं। उसने कहा है कि ऑक्सीजन का वैसे तमाम में क्या होता है, -2, पेरोक्साइड्स में कितना होता है इसका, -1। ऑक्सीजन की हम वैसे बात कर लेते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन का किसी के साथ भी रिएक्ट हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले बात करते हैं वाटर की। तो वाटर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस तरह ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ बनाए, इस हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करने से इस पर क्या साइन आता है, माइनस का। एक इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया -1, एक इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पर क्या आ जाएगा, -1। टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। उसने कहा ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स का साइन क्या होता है, -2 होता है। वैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल हमने पढ़ा था, उसमें वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, जो मोर देन 2 वैलेंसीज शो करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। वो ऑक्सीजन तमाम कंपाउंड्स में -2 देती है। किस तरह -2 देती है, मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल बता दिया कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया, तो क्या हो जाएगा, -2। बट हम कहते हैं कि +2 किस में शो करती है, ये फ्लोरीन में। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसने क्या बनाया, एक इसके साथ बना दिया और एक इसके साथ। पहली चीज़ है कि इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैपेसिटी जो होती है ना वो ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हम कहते हैं इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर, पहले में 2 है, दूसरे में हम क्या कहते हैं 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता है, 1। ऑक्सीजन की हम बनाते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता है, 2। तो ये 2 ज़्यादा इजीली गेन करेंगे या 1 जो होगा वो इजीली जो है ना वो गेन कर लूज़ कर देगा अपना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि फ्लोरीन क्या करता है, हम यहाँ पे करते हैं, ऑक्सीजन कहता है अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे ले भी लूँ ना तो मैं अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके नतीजे में अगर मैं अपना लूज़ कर दूँ ना, अगर मैं अपना इसको दे दूँ तो ये जो है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, इसको 1 चाहिए होता है। तो किसका सबसे ज़्यादा जो है ना वो जल्दी ख़त्म फिल होगा ऑक्टेट, फ्लोरीन का।
तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसने कहा कि दो बजाय कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लूँ, अगर मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ इसमें से कर दूँ तो इसका जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ मैं। तो क्या करता है ऑक्सीजन, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, फ्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको दे दिया, तो क्या चार्ज आ गया इसका, +1 और +1 क्या बन गया, +2। तो OF2 में क्या शो करता है ये, +2। सिंपल से अगर O2 की बात करते हैं, F2 की, उन्होंने कहा जो फ्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी जो है ना अट्रैक्ट कर लेते हैं शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाता है, +2 का, एक इसको दे देते हैं और एक इसको दे देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम पेरोक्साइड्स की बात करते हैं। तो पेरोक्साइड्स का वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, K2OH2O2 का, यहाँ पे समझाया था मैंने आपको। ये मैंने कहा था K2O2 की बात करते हैं तो किस तरह बनाते हैं, 2 पोटाशियम के 2 ऑक्सीजन के, एक बॉन्ड इसके साथ बना है, एक बॉन्ड इसके साथ बना है, ठीक है। अभी भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह काउंट करते हैं कि एक एलिमेंट किसी दूसरी एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया क्योंकि एक तो इसने अपने साथ बनाया हुआ है, ठीक है। इसका होगा -1। इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन करूँगी यहाँ से K2O2 से, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने यहीं तक जो है ना इसके रूल्स पढ़ने अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है ये K2 पेरोक्साइड्स वाला यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, समझ के याद करना है। कोई भी अगर आपको इसमें मुश्किल लगे तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।